जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी व भूजल मंत्री कन्हैयालाल ने अधिकारियों को गर्मी आने से पहले पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को पेयजल को लेकर किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए अधिकारी पूरी गंभीरता से अपना कार्य करें। उन्होंने आज यहां कलेक्ट्रेट सभागार में जोधपुर व पाली संभाग के सभी जिलों के नियमित एवं परियोजना विंग के अधिशासी अभियंता स्तर तक के अधिकारियों की बैठक लेकर जेजेएम कार्यों व पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र से संबंधित पेयजल व्यवस्थाओं और आवश्यकताओं के बारे में जानकारी दी। सभी ने कहा कि आगामी गर्मी के मौसम में पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे, इसके लिए अभी से सार्थक प्रयास विभाग स्तर पर शुरू कर दिया जाए। बैठक में शहर विधायक अतुल बंसाली, सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़, जेडीए के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र राठौड़, पचपदरा विधायक अरुण चौधरी, मारवाड़ जंक्शन विधायक केसाराम चौधरी, बाड़मेर विधायक प्रियंका चौधरी, जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी, सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल, संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, डिस्कॉम एमडी ओम प्रकाश कसेरा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम दीप्ति शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ग्रामीण सीमा कविया सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे। खुद से कहूँ दुख से कहूँ मेरे अभी समझ में नहीं आ रहा। बाकी जिस तरह से पिछले 5 साल में मानव के जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो अंग है, जो ये मान के चलो कि पानी जल ही जीवन है, ऐसे विषय को इन लोगों ने जिस तरह से लापरवाही बरती। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन जो चालू करी, उसका जिस तरह से इन्होंने काम में से लापरवाही बरती, मैं कह सकता हूँ कि इसमें क्या भ्रष्टाचार हुआ है, क्या हुआ है, ये सोच नहीं सकते। और हमारे जो जनप्रतिनिधि जिस तरह से उनकी पीड़ा थी, वो देखने के बाद में मेरे को भी इतना दुख हुआ कि वास्तव में हमारा राजस्थान के अंदर उन लोगों ने जो काम किया 33वें स्थान पर लेके तो गए, बाकी जो पाप किया उसका पाप की सज़ा तो उनको जनता ने दे दी। बाकी ज़िंदगी भर इस पाप की वो सज़ा भुगतते ही रहेंगे, क्योंकि लोग गर्मी में प्याऊ लगाते हैं, लोगों को, पक्षियों को, जानवरों को, जनता को पानी पिलाते हैं। बाकी इन्होंने जनता के पैसे से जो योजना जो आई, उस योजनाओं को इन्होंने लूटा। आज मैं मेरे सभी अधिकारियों से प्रेम पूर्वक उनसे मैंने जो कह सकता था मैंने उनसे बोला, ज़्यादा मैं कह नहीं सकता। बाकी सबने मेरे को आश्वस्त किया कि आने वाले 1 महीने के अंदर हम इसको पूरी व्यवस्था को सुधारेंगे, पुराना काम में जो कमी है उसकी पूर्ति कराएंगे, कॉन्ट्रैक्टर को बुला के पूर्ति कराएंगे, और आगे जो भी काम करेंगे उसके अंदर हम ईमानदारी से काम करेंगे, क्वालिटी से काम करेंगे, प्रोग्रेस से काम करेंगे। ऐसी बहुत सी चीज़ें, बिजली की बात आई, कहीं उनका बहाना था कि हमारे कहीं ना कहीं पावर कम मिलने की वजह से हम सप्लाई नहीं दे पाते हैं। आज हमारे साथ में बिजली जोधपुर निगम के एमडी साहब भी साथ में बैठे थे, हमारे माननीय कलेक्टर महोदय से लेके हमारे कमिश्नर साहब सब साथ में थे। उन्होंने भी आश्वस्त किया कि हम बिजली की आपूर्ति पूरी करेंगे, जिससे इस गर्मी में तकलीफ नहीं है। सारा हम आपस में बैठते हुए इस गर्मी के अंदर लोगों को कैसे सिस्टम को सुधारें, क्योंकि पूरा सिस्टम सुधारने में तो जिस तरह से 5 साल कोई चीज़ तो नहीं सुधर सकती। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मेरे विभाग के अंदर आने वाले टाइम में जोधपुर संभाग की कोई भी जनता जो हमारे लिए भगवान के बराबर है, जो हमें आज उनकी सेवा करने का मौका दिया है, वो दुखी नहीं रहे। उनकी किस तरह से समस्या का समाधान करेंगे, हम 100% करेंगे। पिछले 5 सालों में शेरगढ़ में भयंकर पेयजल संकट प्राप्त हो गया और गांव का लोग 1500 रुपये से लगा करके 1000-1200 तक टैंकर डलवा रहे हैं, मतलब 15,000 रुपये महीने का पानी आ रहा है और भयंकर संकट है। आप देखोगे जनता दल योजनाओं के कर्मचारी काफ़ी यहाँ लोग आए हुए हैं, उनको भी मानदेय नहीं मिल रहा है, ट्यूबवेलें तैयार नहीं हो रही है, तो पानी का भयंकर संकट है। और जहाँ पानी का भयंकर संकट हो वहाँ से एक्शन हट जाए, 2 एईएन है वो दोनों हट जाए और जेईएन हट जाए, तब वहाँ मैन पावर रहेगा ही नहीं, तो काम कौन करेगा। तब जनता में आक्रोश था, नाराज़गी थी और जनता आकर के मंत्री महोदय से मिली कि हमारा एक्शन हट गया, हमारे 2 एईएन थे दोनों हट गए, जेईएन थे वो भी हट गए। तो आप इसकी जब किसी को हटाते हो तो दूसरे लगाओ तो सही, जिसे वहाँ की माकूल व्यवस्थाएं रहे। तो इस कारण पब्लिक यहाँ आई और मंत्री जी को ज्ञापन देकर के उन्होंने, मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया जोधपुर की जनता के लिए? जोधपुर के शहर के अंदर और तीनों विधानसभा में एक मुख्य मुद्दा था, जो नई कॉलोनियां बसी है और उसके कारण जो पानी की डिमांड बढ़ी, उसको पूरी करने के लिए पीएचईडी और आदरणीय मोदी जी ने जो अमृत 2 योजना अर्बन मिशन के तहत दी थी, वो मिसमैनेज होने के कारण आज जोधपुर पिछले 2 साल से पानी की किल्लत से जूझ रहा है। उस बारे में
आदरणीय मंत्री जी ने अब कह दिया कि ये कार्य उन्होंने RUDIP से लेकर वापस PHED को सौंप दिया है और तकरीबन 5,200 करोड़ के आसपास की पूरे राजस्थान के अंदर जो अर्बन पानी की जो योजना अमृत 2 है, 15 दिन में उसकी DPR सबमिट हो जाएगी और अगले 2-3 महीने के अंदर कार्यादेश होकर और कार्य भी उसके कंप्लीट होने की दिशा में पहुंच जाएंगे। और उसके अलावा जितने भी ग्रामीण जोधपुर संभाग क्षेत्र से आए हुए विधायक थे, उनके यहाँ पानी के लिए जो भी समस्या थी, उन्होंने एक ही विषय कहा कि अधिकारी अपनी मानसिकता बदलें, सरकार ईमानदारी से काम कर जनता को लाभ पहुंचाने के लिए लगी हुई है, तो आप भी कोई कोताही नहीं बरतें और ठेकेदारों का संरक्षण बंद कर जनता का संरक्षण करें। और जितने भी लोग पानी की चोरी कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने आदरणीय जोधपुर डिविजनल कमिश्नर और कलेक्टर साहब को आदेश दिया है और PHED विभाग को आदेश दिया है कि आप सब जाके ऐसे लोगों के सामने देशद्रोह की कार्रवाई और जो भी कानून सम्मत कार्रवाई हो करें और इसका निस्तारण करें। तो आज एक ऊर्जा से भरे हुए PHED मंत्री कन्हैयालाल जी चौधरी ने एक अच्छी मीटिंग ली और बहुत संवेदनशील तरीके से सारी समस्याओं को इमीडिएट निराकरण के लिए अधिकारियों को आदेश दिए और कुछ मार्गदर्शन देके चले गए। सिर्फ अब एक फॉर्मेलिटी की जरूरत है, बाकी कार्य इमीडिएट चालू हो जाएंगे। धन्यवाद।